हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही निष्ठा ट्यूटोरियल्स जगदलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कंप्यूटर का विकास या फिर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला आविष्कार आ रहा है वो है एबाकस। तो एबाकस, इसका आविष्कार चीन में हुआ। यह एक प्रकार का गणना यंत्र है दोस्तों। आपको क्या याद रखना है, इसका आविष्कार कहां पर हुआ? चीन में हुआ। और यह एक प्रकार का गणना यंत्र है जो कि मुख्यतः जोड़ने और घटाने के प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगली जो मशीन है वो है पास्कलाइन। इसका आविष्कार फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। उनके द्वारा सन 1642 में किया गया। हमें यह याद रखना है कि यह प्रथम यांत्रिकी गणना मशीन है दोस्तों। कैसी मशीन है? प्रथम यांत्रिकी गणना मशीन है जो कि केवल जोड़ने और घटाने का काम कर सकती थी। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों रेकनिंग मशीन। तो यह रेकनिंग मशीन, इसका आविष्कार सन 1694 में जर्मन के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है गॉटफ्रेड विल्हेम, इनके द्वारा किया गया। सबसे खास बात इसकी यह है कि हमने जो पास्कलाइन पढ़ा, यह उसका विकसित रूप है दोस्तों, पास्कलाइन का विकसित रूप। और हमें याद रखना है कि इस रेकनिंग मशीन का और एक दूसरा नाम है लेबनिज चक्र। हम इसे लेबनिज चक्र के नाम से भी जानते हैं और इसे आप विकसित पास्कल भी बोल सकते हैं। इस मशीन की खासियत यह है कि यह जोड़ घटाने के साथ साथ गुणा एवं भाग भी कर सकता था। अगला है दोस्तों एरिथमोमीटर। इसका आविष्कार थॉमस डे कॉल्मर ने किया था, जिसमें इन्होंने पास्कल का विकसित रूप बनाया था। हमने पढ़ा विकसित पास्कल या फिर रैंगनिंग पास्कल, वह भी पास्कल का विकसित रूप है और यह एरिथमोमीटर भी पास्कल का विकसित रूप है जिसका आविष्कार सन 1820 में थॉमस डे कॉल्मर ने किया था। अगला है दोस्तों डिफरेंस इंजन। इसे बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स बेबेज, जिनके द्वारा सन 1822 में इसे बनाया गया, इस मशीन को बनाया गया। यह मशीन मुख्य तौर पर गणना पर आधारित मशीन थी दोस्तों। यह मशीन मुख्य तौर पर गणना पर आधारित थी। इसमें गियर तथा सॉफ्ट लगे होते थे। यदि हम इसके हार्डवेयर के बारे में बात करें तो इसमें गियर तथा सॉफ्ट लगे होते थे और मुख्य तौर पर यह मशीन भाप पर आधारित मशीन थी दोस्तों। ठीक है। अगला है दोस्तों एनालिटिकल इंजन। इस इंजन का आविष्कार सन 1833 के समय में चार्ल्स बेबेज ने किया था। यह मशीन मुख्य तौर पर गणितीय कार्य करती थी और यही मशीन है जो कि आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनी। इसी कंप्यूटर के आविष्कार के कारण ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी कहा जाता है या फिर कंप्यूटर विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगली जो आविष्कारक है वो है लेडी एडा ऑगस्टा। मैंने जो अभी आपको बताया था दोस्तों एनालिटिकल इंजन, इस एनालिटिकल इंजन में बहुत सारी खामियां थी जिसके कारण चार्ल्स बेबेज का बहुत मजाक बना। ठीक है। और हमें यह याद रखना है जो लेडी एडा ऑगस्टा है, इन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में अपना पहला प्रोग्राम डाला था। इस कारण इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर या फिर पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने द्विअंकी प्रणाली या फिर बाइनरी प्रणाली का भी आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों टैबुलेटिंग मशीन। इस मशीन का आविष्कार सन 1890 के दशक में हरमन होलीरिथ ने किया था। सन 1890 में हरमन होलीरिथ ने किया था। यह जो टैबुलेटिंग मशीन है, इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया था जिससे इसमें डाटा को स्टोर किया जा सके। अब दोस्तों इस टैबुलेटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया? तो सन 1890 में जब जनगणना हुई थी, सन 1890 की जनगणना में इस टैबुलेटिंग मशीन का उपयोग किया गया, जिसकी सहायता से यह हुआ कि जिस जनगणना को पूरा करने में 7 से 8 वर्ष लग जाते थे, अब इस मशीन की सहायता से उस जनगणना को पूरा करने में केवल 3 वर्ष ही लगे। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों मार्क 1। सन 1944 में IBM कंपनी तथा हार्वर्ड आइकेन नामक वैज्ञानिक ने मिलकर सभी गणनाएं करने वाला विश्व का पहला विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर बनाया था।
किसके किसके द्वारा? IBM कंपनी तथा एक आविष्कारक हार्वर्ड आइकेन के द्वारा। इस आविष्कार का नाम पहले मार्क 1 नहीं था दोस्तों, इसका नाम पहले था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। लेकिन जब बाद में इसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भेजा गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इसे दिया गया, तब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 7 अगस्त सन 1944 को इसका नाम परिवर्तित किया और नाम रख दिया मार्क 1। अगला है दोस्तों एंटोनोसॉफ बेरी कंप्यूटर। सन 1944 में 2 वैज्ञानिक जॉन एंटोनोसॉफ और क्लीफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इस आविष्कार को ABC के नाम से भी जाना जाता है या फिर ABC नाम दिया गया। अगला कंप्यूटर है दोस्तों ENIAC, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सन 1946 में जॉन विलियम मुचली तथा JP एकर्ट ने सबसे पहले सामान्य उद्देश्य से, जनरल पर्पस से इस कंप्यूटर का निर्माण किया। यह कंप्यूटर प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों, याद रखेंगे। अगला है दोस्तों IDVAC। IDVAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सन 1950 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है वॉन न्यूमैन, जिन्होंने सभी प्रोग्राम को संग्रहित करने की अवधारणा दी और IDVAC का आविष्कार किया। सबसे महत्वपूर्ण इस कंप्यूटर के बारे में यह है दोस्तों कि अभी तक जो डाटा एवं अनुदेश थे उन्हें बाइनरी रूप में लाने का कार्य या फिर बाइनरी रूप में संग्रहित करने का कार्य IDVAC कंप्यूटर के माध्यम से वॉन न्यूमैन ने किया था। अगली मशीन है दोस्तों UNIVAC। UNIVAC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का आविष्कार भी जॉन विलियम मुचली ने ही किया था। यह प्रथम ऐसी कंप्यूटर थी जो सामान्य व्यापारिक कार्य कर सकती थी। सामान्य व्यापारिक कार्य करने हेतु जॉन विलियम मुचली ने इस UNIVAC कंप्यूटर का आविष्कार किया था दोस्तों। अगला है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। सन 1970 में इंटेल कंपनी ने अपना पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसे इंटेल 4004 के नाम से जाना जाता है। इस माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटर जगत में क्रांति सी ला दी थी, क्योंकि अभी तक जितने भी कंप्यूटर होते थे उसमें बड़े माइक्रो प्रोसेसर लगे होते थे। इस कारण उस पूरे कंप्यूटर का साइज जो है वो बड़ा हो जाता था। लेकिन यहाँ पर इंटेल कंपनी ने इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का जब इजाद किया तो यह साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटा था। इस वजह से छोटे कंप्यूटर का निर्माण संभव हो पाया है। ठीक है दोस्तों। अंतिम है दोस्तों एप्पल II। सन 1977 में एप्पल कंपनी के द्वारा ही प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल II का आविष्कार किया गया। हमको यह याद रखना है कि यह प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।